बच्चों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांट डाइवर्सिटी। इसमें हम पहला पॉइंट जो पढ़ते हैं वो होता है टैक्सोनॉमी। तो इसमें पहला हमारे दिमाग में आता है टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सोनॉमी में हम नॉर्मली स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करके उनकी स्टडी को ईजी कर सके, इसलिए हम टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या पढ़ेंगे हम। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक प्रिंसिपल फिक्स प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो होता है टैक्सोनॉमी। तो वर्ड टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, टैक्सिस एंड नॉर्म्स। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉर्म्स का मतलब हो गया लॉ। मीन्स लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया कि हमको इनको क्लासीफाई करना है, हम डायरेक्टली क्लासीफाई नहीं करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो इसलिए टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या हो, कंप्लीट मीन्स निकलेगा लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हम एक बड़े एक्सेप्ट में लेके चले तो टैक्सोनॉमी जो होती है स्टडी करती है। सबसे पहले क्या करता है टैक्सोनॉमी में, एक प्रिंसिपल एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या माना कि हमको एक प्लांट दिखा, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लांट है या उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। फिर हम उसको नॉमेनक्लेचर मीन्स उसका नाम देंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। नाम यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा, फिर नॉमेनक्लेचर नेमिंग करी, फिर क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन किया। देन फोर्थ स्टेप आता है टैक्सोनॉमी के अंदर एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है कि अलग अलग जो कैटेगरीज में क्लासीफाई करा हम उसके बीच में एक रिलेशनशिप फॉलो करेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है इनका, मतलब जहाँ से इनका विकास हुआ है, तो उसको हम एफिनिटीज में इंक्लूड करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम देख रहे हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है एपीडी कैंडोलिया ने दिया था सबसे पहले, और उनकी बुक का नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी का। ये लैटिन वर्ड है, इसको हम नॉर्मली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। फिर हम नेक्स्ट आता है कि टैक्सोनॉमी हम कर क्यों रहे हैं। टैक्सोनॉमी मतलब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर क्यों रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके द्वारा क्या करते हैं, जो अननोन स्पीसीज या अननोन ऑर्गेनिज्म प्लांट है हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं टैक्सोनॉमी के थ्रू। ओके, तो हमने अब तक कितनी स्पीसीज जो हमारे लिए टैक्सोनॉमी हेल्पफुल रही है, तो वो हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी की वजह से या जो इसके प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया है, इसके बेसिस पे हमने 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक हम खोज चुके हैं। और जो ये 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी या नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट है वो ये 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स हैं वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ट्रिल ने सबसे बारे में इसके बारे में बताया गया था टाइप्स ऑफ। टाइप होता है अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी के बाद जो टर्म है ये लीनियस ने बताया था। इसमें क्या करते हैं हम प्लांट्स के ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करके हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इट वॉज गिवन बाय लीनियस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल। किस पे बेस्ड होते हैं ये, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी और क्लासिकल टैक्सोनॉमी। सेकेंड आती है बीटा टैक्सोनॉमी। हमने देखा अल्फा में हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बात कर रहे हैं, बीटा में हम क्या करते हैं एक्सटर्नल के साथ साथ हम इंटरनल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एक्सेट्रा। जैसे बिसाइड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनल कैरेक्टर्स लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। थर्ड वन इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी वाइडेस्ट स्कोप होता है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं एक प्लांट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा होता है उस डाटा का यूज़ करते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन में। जैसे इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन और डाटा अवेलेबल अबाउट प्लांट। ओके, फोर्थ वन इज साइटो एक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जो प्लांट के साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है किसमें, प्लांट को टैक्सोनॉमी में या प्लांट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने में, उनके क्लासिफिकेशन में। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स के नंबर आएंगे, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर आएगा, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर आएगा एक्सेट्रा, कि वो कहाँ क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे साइटो टैक्सोनॉमी। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइटो टैक्सोनॉमी। इट इंक्लूड साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या आता है, जैसे लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एक्सेट्रा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो वर्ड अपने आप में एक केमिकल के लिए बना होता है। कीमो मीन्स केमिकल। तो
तो हम केमोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट के जितना भी केमिकल कंपोजिशन होता है उसका यूज़ करते हैं किसमें, क्लासिफिकेशन में, या फिर हम टेक्सोनॉमिक जो प्लांट से रिलेटेड टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन में। और इन केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स, टैनिन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन वगैरह, फिनॉल वगैरह होते हैं, अल्कोहल एक्सेट्रा, इनका यूज़ किया जाता है। ओके, अब जो हमने देखे 5 टाइप, इनमें से जैसे लास्ट वाले 2 है साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्लांट्स के हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी भी एक रिलेटेड उनके जेनेटिकल कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ये दोनों जो होते हैं यूज़ करते हैं एक हाई लेवल पे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 होते हैं क्योंकि इनसे जो होती है दीज आर यूज टू रिजोल्व द टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जेनेरिक एंड इंफ्रा जेनेरिक लेवल पे, जैसे स्पीसीज एंड सब स्पीसीज लेवल पे ये दोनों यूज़ किए जाते हैं टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।